लग रहा है इंडिया से फाइनल होगा? कैसे देख रही हैं आप, या फिर जहन में, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया से हार के आ रहा है तो एक माइंड में होता है, और ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम पे पहले हम लोग भी ये सोचते थे कि न्यूजीलैंड तो हरा देंगे, बहरहाल हम अपनी तो बात करें ही ना। तो आपको लग रहा है न्यूजीलैंड पे ऑलरेडी प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ? देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा, बड़ा मैच है, फाइनल है, कभी भी नहीं जीते इतना बड़ा इवेंट, तो उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो अपने इस प्रोसेस पे बिलीव रखें जो वो करते आ रहे हैं, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल है। इस वक्त जितने भी ग्रुप्स में कोई टीम ऐसी है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है, जिनके पास तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो जस्ट हैं कोई भी चीज जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है। एंड वेयर इट कम्स टू पाकिस्तान, खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी डिफेंडिंग पोजीशन में या सटल पोजीशन में होता है। हमारे यहाँ से कोई भी ये क्यों नहीं साथ ही कमेंट कर देता कि कोई भी पीसीबी से ये कमेंट कर सकता है कि जी हमने देखा कि शुक्ला साहब यहाँ पर आए हैं, हमने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। व्हाई डिड दैट कमेंट नॉट कम दिस टाइम एंड इट नेवर कम्स? एक तो ये तरह की परफॉर्मेंस हुई है। लाला, कमिंग टुवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी होती है, और फाइनल में सबसे ज्यादा चीज काउंट करती है, वो फील्डिंग काउंट करती है। बाकी टीमें बैलेंस ही होती हैं जब भी फाइनल तक पहुंचती हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड टीम अच्छी थी, जाहिर है तभी फाइनल तक पहुंची। नसीम भाई, आप क्या कहते हैं, इंडिया इन्हें उसी तरह लेगा कि जैसे एक माइंड में होता है कि भाई एक बहुत स्ट्रांग टीम आ रही है, या रिलैक्स मोड में होगा कि ठीक है न्यूजीलैंड है? देखिए, इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी, क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। पिच होगी टर्निंग, जहां के उन्होंने उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना है। देखिए, रचिन रविंद्रा एक एडेड एडवांटेज होगा उस फाइनल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉल भी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर कि जहां पर स्पिनर थोड़े से डोमिनेट करते थे, उन्होंने बड़े रन स्कोर किए थे। और रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन फॉर्म के साथ फाइनल में जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो सारी दुनिया को जो है बता रहा है कि मैं दुनिया में एक स्टार आ गया है, वो एक मेरा ख्याल है एक एडिड प्रेशर होगा जो आज इन्होंने 100 किया। और उसके बाद उनकी बॉलिंग भी अगर आप उठा के देखेंगे तो रचिन रविंद्रा की बुरी बॉलिंग नहीं थी। 5 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर एक आउट किया, उन्होंने रन्स भी कंटेन किए। गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे कि जहां पे साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच तकरीबन जाता चला गया था। लेकिन ये एक इतना बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि रचिन रविंद्रा एंड केन विलियमसन के बाद जिस तरीके के बैटर्स, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, लैथम, मिचेल, ये बड़े बैलेंस बैटिंग लाइनअप है। मैं आपको बताऊं कि इन सबको आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है। ये इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन आईपीएल के अंदर मोस्टली बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। लेकिन इंडिया में जब भी कोई टीम टूर करती है, वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए है, ओडीआई सीरीज खेलने के लिए है, टर्निंग ट्रैक उनको मिलते हैं। अच्छा नसीम, तो आपने बहुत सारी चीजें, आपने रचिन की बात की कि इन्होंने बॉलिंग की, हम देख रहे हैं कि 5 ओवर में 20 रन, 1 विकेट, और हमारे वाले जो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर माने जाते हैं वो 10 ओवर में 70, 10 ओवर में 80, 60 दे रहे हैं। तो फिर तो ये बच्चा ही अच्छा है जो 5 में 20 दे रहा है। देखिए, बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो इनका ड्रॉबैक रहा साउथ अफ्रीका का, वो उनके तीनों मेन फास्ट बॉलर्स थे जो तीनों एक्सपेंसिव रहे। अगर आप उठा के देखेंगे तो येंसन, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो 79 रन देकर 79, 72 और 70। तीनों फास्ट बॉलर ने 70 से ऊपर रन दिए, कि जिन फास्ट बॉलर के ऊपर उनकी टीम ज्यादा रिलाई कर रही थी। शुक्ला साहब वाली बात जो करें, एक तो उस पर आपका कमेंट वन थिंग, लेकिन जिस हिपोक्रेसी की हम बात करते हैं, कोई भी चीज जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है। एंड वेयर इट कम्स टू पाकिस्तान, खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान, अरे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूं, मैं दूसरी दफा आया हूं, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जाएंगे भाई? मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है?
मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है, ये पता क्यों भेजा गया है, ये पता क्यों भेजा गया है, उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है, बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया है, अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, सही। और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूजों पे चल रहे थे, उस टाइम आप हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स पे हो गया। तो फवाद भाई, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है। तो बात ये है कि जब आपके लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनको जाके बोले भी, ठीक है ना, कि आप हमें भेज तो देते हैं, गुड होते हैं। तो मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये वो है कि भाई अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड लें, जिस तरीके से इस दफा लिया गया ना हाइब्रिड का, इन चीजों पे भी स्टैंड लें। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। बोले कि भाई ये कोई तरीकेकार नहीं है, वैसे नहीं आते हो, टीम नहीं भेजते हो, आके चाय पी के चले जाते हो। वैसे कोई आपको रूड होने के लिए नहीं कह रहा या हार्श होने के लिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब पता क्या है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भाई जमाना हो गया, ये चीजें चल रही हैं, तो कब स्टैंड लोगे भाई? अच्छा, एक और डिप्लोमेसी वाला मुझे सवाल करना है। हम हमेशा ये कहते, आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल वॉइस कमिंग फ्रॉम इंडिया कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, होगी या नहीं, अनलेस कि उसके पीछे कोई साजबाज या बाजपुर्स हो रही हो फ्रॉम द बैकग्राउंड। पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, इंडिया के साथ हमें सीरीज करनी चाहिए, हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आना चाहिए। यू नो द अदर टीम और द कंट्री इज नॉट गिविंग यू द ड्यू रिस्पेक्ट। इसमें देखो, व्हाई डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स इसमें दैट? एक चीज बताऊं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया या पाकिस्तान आके सिक्योरिटी, ये इनका एक ड्रामा है, ये बहाने मारते हैं। चलो जी, पाकिस्तान में आप कहते हो ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप बायलैटरल सीरीज दुबई में क्यों नहीं खेलते? आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं खेलते? इनका ये मसला नहीं। ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी का वर्ड है ना, इन्होंने आगे रख के ये दुनिया को बोल बताते हैं कि देखिए जी हम इस वजह से नहीं आते। भाई आप बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं खेलेंगे किसी और कंट्री में भी? क्योंकि सारी बात है पैसे की। ये क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम चौथे या 5वें नंबर पे है, ठीक है। और इनको ये पता, और पूरी दुनिया को पता है कि ये आपस में जब बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाए, इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है, उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाना लग जाएगा। जितने आप ऊपर हैं उतना आपको पैसा मिलेगा। तो मेन रीजन ये है। ये बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड। इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड। आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था, 249 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड, विकेट स्पिनर्स को लूज की। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर के अटैक करेगा वो। Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks far better side. सही, ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years,
कि यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना, इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और